टिहरी में सीएम धामी का दिखा जुदा अंदाज। पगडंडियों के बीच भ्रमण पर निकले सीएम धामी। पावर वीडर से की खेतों की जुताई। ग्रामीणों से लिया सरकारी योजनाओं का फीडबैक। चंबा में अभिनंदन समारोह का आयोजन। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हुए शामिल। राइफलमैन बीसी गब्बर सिंह और शहीद श्रीदेव सुमन को दी श्रद्धांजलि। स्मारक पर किया माल्यार्पण। मसूरी में बीजेपी युवा मोर्चा ने निकाली बाइक रैली। नकल विरोधी कानून लागू होने पर जताई खुशी। युवाओं ने रैली निकालकर जताया सीएम का आभार। चंपावत के जिला अस्पताल को सौगात। सीएम आदेश का हुआ पालन। लंबे इंतजार के बाद आईसीयू स्टाफ की हुई तैनाती। नमस्कार, देवभूमि लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दिव्यांशु जोशी। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने टिहरी का दौरा किया। इस दौरान धामी तिवाड़ गांव में आयोजित पर्यटन ग्राम चौपाल कार्यक्रम में शामिल हुए। कार्यक्रम में धामी ने सुंदरलाल बहुगुणा स्मारक बनाने की घोषणा की। साथ ही तिवाड़ गांव एकलिंग का शुभारंभ किया। इसी दौरान धामी ने सांस्कृतिक संध्या का भी अवलोकन किया। कार्यक्रम में मौजूद ग्रामवासियों ने ग्राम चौपाल की सराहना करते हुए मुख्यमंत्री का धन्यवाद किया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने चंबा के टिहरी में अमर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने राइफलमैन बीसी गब्बर सिंह और अमर शहीद श्रीदेव सुमन के स्मारक पर माल्यार्पण किया। भाजपा और भाजयुमों ने इस अवसर पर नकल विरोधी कानून पारित करने पर सीएम पुष्कर सिंह धामी को बधाई दी। मुख्यमंत्री के अभिनंदन में आभार रैली भी निकाली गई। टिहरी के चंबा में अल्ट्रासाउंड सुविधा की शुरुआत हुई। प्रतापनगर के चौंड में अब 20 केस इस सुविधा का लाभ उठा सकेंगे। डीएम की परमिशन के बाद स्वास्थ्य विभाग चौंड सीएचसी में कलर डॉपलर अल्ट्रासाउंड मशीन लगाई जाएगी। मशीन लगने से प्रतापनगर की करीब 60,000 आबादी को इस सुविधा का लाभ मिल सकेगा। जानकारी के अनुसार अल्ट्रासाउंड के लिए मरीजों को नई टिहरी और ऋषिकेश जाना पड़ता था, लेकिन अब चौंड अस्पताल में अल्ट्रासाउंड शुरू होने से मरीजों के टाइम और पैसे दोनों की बचत होगी। सीएमओ का कहना है कि इसका सबसे ज्यादा फायदा गर्भवती महिलाओं को होगा। हमारे जिलाधिकारी महोदय जो हैं एमडी रेडियोलॉजिस्ट हैं, ये हमारी खुशकिस्मती है। और डॉक्टर होने के साथ साथ उनके अंदर मरीज के प्रति बहुत ही ज़्यादा सहानुभूति है। वो मरीजों को सेवा खुद प्रदान करना चाहते हैं। तो जब भी उन्हें समय मिलता है, और कम से कम हर रविवार को उन्होंने कह रखा है कि मैं एक अस्पताल में 50 से 100 तक अल्ट्रासाउंड करने को करूँगा। अभी हमने फिर कोशिश की कि चंबा को हम, चूँकि वो केंद्र का बिंदु है और वहाँ पॉपुलेशन भी है, मरीज भी हैं, तो हमने इस बार चंबा में लगवाया था। और अब एक और हमने ये सर का निर्देश थे डीएम सर के कि मुझे कोई असेवित और दूरस्थ क्षेत्र चाहिए। चौंड पे हमारी सर के अनुमति प्राप्त हो गई है, तो वहाँ पर खनिज और न्यास या कहीं से भी हम लोग, चाहे सर ने कहा अनटाइड फंड से दूँ, एक अच्छी गुणवत्ता की, जिसमें कलर डॉपलर भी हो, गर्भवती माताओं के बच्चे का भी, जिसमें हम हार्ट का मॉनिटर तक कर पाएँ, वो एक मशीन अच्छी गुणवत्ता की लेंगे। और हम चौड़ में जल्दी ही, भगवान ने चाहा तो एक सप्ताह या अगले महीने तक हम चौड़ के अंदर अल्ट्रासाउंड शुरू करवा देंगे। उत्तराखंड में नकल विरोधी कानून लागू होने से खुशी की लहर है। युवा मोर्चा के द्वारा प्रत्येक मंडलों में रैली का आयोजन किया जा रहा है। भाजपा युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष विक्रम भुल्लर के नेतृत्व में ज्वालापुर विधानसभा के शिवदासपुर उर्फ तेलीवाला गांव में मेन चौराहे से लेकर हर गली मोहल्ले में जाकर भाजपा युवा मोर्चा के पदाधिकारियों ने पैदल रैली का आयोजन किया। रैली कार्यक्रम के मुख्य अतिथि कुलदीप कुमार सैनी मौजूद रहे, जिन्होंने युवाओं को संबोधित करते हुए कहा कि उत्तराखंड में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर नकल माफिया के खिलाफ एक्शन लगातार जारी है। ज्वालापुर नकल विरोधी कानून से बीजेपी में खुशी की लहर है। प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी का आभार रैली के माध्यम से युवा मोर्चा ने पश्चिम मंडल में ज्वालापुर विधानसभा में ये आभार रैली निकाली गई है। और ये नकल विरोधी कानून अध्यादेश के उसके समर्थन में निकाली गई। यही संदेश है कि जिस तरह से ये सख्त कानून आया है, परीक्षा के प्रतियोगिता के लिए कानून आया है, उसका समर्थन और आभार करते हैं। हरिद्वार के सिरडकुल क्षेत्र में एक बिजली का खंभा लोगों की परेशानी का कारण बना हुआ है। 60 डिग्री के एंगल में झुका हुआ यह खंभा कभी भी किसी बड़ी दुर्घटना का कारण बन सकता है।
आम रास्ते पर खड़े इस खंबे के पास से रोजाना कई लोग गुजरते हैं और आश्चर्य की बात तो यह है कि इस समस्या पर अभी तक किसी अधिकारी का ध्यान नहीं गया। ऊधम सिंह नगर की पुलपट्टा पुलिस ने 15,000 के इनामी बदमाश को गिरफ्तार कर लिया है। जानकारी के मुताबिक आरोपी युवकों को सस्ते नशों का आदि बनाकर के उनका जीवन बर्बाद किया करता था। हाल ही में पुलिस ने यूपी उत्तराखंड बॉर्डर से राकेश नाम के एक युवक को लाखों की स्मैक के साथ गिरफ्तार किया था। युवक से पूछताछ में पता चला कि उसे अल्लाह नूर नाम के एक व्यक्ति ने उत्तराखंड में स्मैक नशीली दवाई तस्करी करने का काम दिया था। पुलिस ने आरोपी अल्लाह नूर और राकेश पर मामला दर्ज करके कार्रवाई शुरू की, जिसके बाद पुलिस क्षेत्राधिकारी ओम प्रकाश शर्मा के नेतृत्व में अल्लाह नूर को गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने गिरोह के मुख्य आरोपी को गिरफ्तार करके आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। देखिए 27/11/2022 को एक अभियुक्त राकेश को स्मैक के साथ गिरफ्तार किया गया था। एक साथी उसका भाग गया था, जो उसके प्रकाश में विवेचना में प्रकाश में अल्लाह नूर जो बदायूं मूसा झाग का उसमें प्रकाश में आया था। उसको कल उसके गिरफ्तार किया गया है। उसको काफ़ी दिनों से तलाश की जा रही थी। वो अलग अलग जगह नाम बदल के और भेष बदल के भी रह रहा था। उस पर 15,000 का इनाम घोषित किया गया था। ये NDPS और नशे के खिलाफ गिरफ्तारी की गई है। अभी तक पुलपट्टा पुलिस द्वारा 7 इनामी अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया गया है और नशे के कारोबारियों के विरुद्ध इसी तरीके से कार्रवाई की जाएगी। चाहे कोई भी हो, उसे नहीं बख्शा जाएगा। उत्तराखंड सरकार जनता के द्वार कार्यक्रम आयोजित कर रही है। इस कार्यक्रम के माध्यम से जिम्मेदार अधिकारी आम नागरिकों की समस्याएं सुनते हैं और अधिकारियों को जरूरी निर्देश देते हैं। इसी कड़ी में चमोली जनपद के दूरस्थ गांव में जिला स्तरीय शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य विकास अधिकारी ललित मिश्र ने जनता की समस्याएं सुनकर उनके निराकरण के निर्देश दिए। शिविर में जिला स्तरीय विभागों के स्टॉल्स भी लगाए गए, जिनमें विद्युत समाधान शिविर, दिव्यांग शिविर, सैनिक पुनर्वास शिविर समेत अन्य सरकारी योजनाओं के लाभ के लिए भी शिविर आयोजित किए गए। चंपावत के डीएम नरेंद्र भंडारी ने अधिकारियों के कार्यों का औचक निरीक्षण किया। उन्होंने निरीक्षण में अधिकारियों से रेगुलर फाइलों को तुरंत निपटाने के निर्देश दिए, तो वहीं अपने कार्यस्थल पर एक्टिव अधिकारियों की उन्होंने पीठ भी थपथपाई। डीएम भंडारी ने कहा कि तहसील परिसर में एक हॉल और पार्किंग का निर्माण करवाया जाएगा। इसके लिए DPR बनाकर शासन को भेजी जाएगी। साथ ही साथ निरीक्षण में अन्य अधिकारी भी मौजूद रहे। जो SDM कार्यालय है और जो कोर्ट है उसका औचक निरीक्षण किया गया। जो कोर्ट फाइल्स हैं और जो रेगुलर पत्रावली की फाइल्स हैं वो देखी गई। काफ़ी बाकी तहसीलों से व्यवस्थित तहसील है और कर्मचारी काफ़ी एक्टिव है। ऑफिसर्स भी हम यहाँ पे काफ़ी हार्डवर्क करते हैं और जो माइन्यूट थोड़ा डिटेल्स में जो कमी थी वो बताई गई। और यहाँ पे टॉयलेट है और जो साफ सफाई की व्यवस्था है और यहाँ पे स्पेस काफ़ी है पार्किंग और हॉल बनाने के लिए, तो उसके संबंध में DPR बनाई जाएगी और इस शासन को भेजी जाएगी, ताकि फ्यूचर में एक लोहाघाट नगर की जो पार्किंग की समस्या है उसमें एक तहसील भी कंट्रीब्यूट करेगा उसके सॉल्यूशन में, और यहाँ पे पार्किंग प्लस मल्टीपर्पज हॉल बनाए। देश में लगातार बढ़ती महंगाई से किसान भी परेशान हैं, जिसके बाद किसानों ने मार्च 2023 से दूध के दाम में 35 से 40 करने का निर्णय लिया है। भारतीय किसान यूनियन की बैठक में सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया है। किसानों का कहना है कि पशु आहार, चारा, खली, चोकर, घास और भूसे की कीमतें लगातार बढ़ती जा रही हैं, जिससे किसानों के लिए पशुपालन दूभर होता जा रहा है। किसान संगठन का कहना है कि उनके द्वारा कई बार बैठक और धरना प्रदर्शन भी किया गया। साथ ही साथ उपजिलाधिकारी और मुख्यमंत्री को ज्ञापन भी दिया गया, लेकिन अभी तक उनकी जायज मांगों पर कोई उचित कार्रवाई नहीं हुई है। आंदोलन हम लोगों ने किया और हम जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से भी हमने ज्ञापन दिया और श्रीमान मुख्यमंत्री के OSD के माध्यम से भी हम लोग ज्ञापन दे चुके हैं, लेकिन अभी तक हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई। आज हमारे समस्त किसान भाइयों और दुग्ध उत्पादकों ने संयुक्त रूप से एक निर्णय लिया कि आगामी 1 मार्च से हम लोग दूध के रेट बढ़ा देंगे। जो अभी 35 रुपये लीटर दूध हमारे किसान भाई दे रहे हैं, उसको 1 तारीख से 40 रुपया कर दिया जाएगा। वास्तव में जो किसान को अपने उत्पाद का उचित मूल्य मिलना चाहिए, यह विडंबना है कि वास्तव में जो हमारे अन्नदाता हैं उनको उसका उचित मूल्य नहीं मिल पाता, वो चाहे फसल के रूप में हो। अब दूध का ही जैसे मामला लोहाघाट में दूध का ही है, तो वास्तव में दूध की जो कीमत होनी चाहिए वो लोहाघाट में किसानों के लिए, जो मुख्य किसान हैं जो दूध को लाकर बाजार में बेच रहे हैं, उनको यह नहीं मिल पा रहा है। आज सभी किसान भाई यहाँ पर
अपने संगठन के साथ इकट्ठा हुए हैं। कैसे दूध के मूल्यों को नियंत्रित किया जाए और कैसे हमें उचित मूल्य मिल पाए, इस बारे में चिंतन मनन यहाँ पर आप सभी लोग कर रहे हैं। जोशीमठ के ऊपरी हिमालयी क्षेत्रों में एक बार फिर से मौसम ने करवट ली है, जिसके चलते मौसम सर्द हो गया है। हिमालयी क्षेत्र चिनाब घाटी, सोना शिखर, खैरो वाली, लामबगड़ घाटी, बद्रीनाथ धाम के आसपास के क्षेत्रों में मौसम ठंडा बना हुआ है। हिमपात होने से निचले इलाकों में सर्द हवाओं के साथ एक बार फिर से शीतलहर लौट आई है। हालांकि हिम क्रीड़ा स्थली औली अभी भी बर्फबारी के इंतजार में है। चंपावत जिला अस्पताल के आईसीयू से जुड़े स्टाफ की तैनाती की गई, जिसके बाद अस्पताल में आ रहे गंभीर मरीजों को आईसीयू में भर्ती किया जा सकेगा। डीएम नरेंद्र सिंह भंडारी ने बताया कि सीएम पुष्कर सिंह धामी के आदेश के बाद जिला अस्पताल के आईसीयू में स्टाफ के साथ साथ ईएनटी और स्किन डॉक्टर्स की भी तैनाती की गई है। अब आईसीयू में मरीजों का इलाज शुरू कर दिया गया है। इससे गंभीर मरीजों को हल्द्वानी या बरेली रेफर नहीं करना पड़ेगा। स्टाफ की कमी के कारण मरीजों को परेशानी का सामना करना पड़ता था। में हमने जैसे बाकी ईएनटी स्किन भी माननीय मुख्यमंत्री जी की जो सोच है कि यहाँ पे चंपावत में जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है उसको कारगर बनाया जाए कि जो पेशेंट्स हैं उनको हल्द्वानी या इधर उधर ना जाना पड़े। इसके लिए हमारे पे ईएनटी डॉक्टर भी, स्किन डॉक्टर भी आ गए, हमारे फिजिशियंस हैं। इसी की तर्ज पर जो आईसीयू बंद था क्योंकि हमारे पे स्टाफ नर्स नहीं थे, तो अभी यहाँ पे सीएचओस को 4 सीएचओस को हमने तैनात किया है। तो आईसीयू संचालित कर दिया गया है और वहाँ पे 5 पेशेंट भी एडमिट हैं। तो हम चाहते हैं कि यहाँ की स्वास्थ्य सुविधाओं में और भी सुधार किया जा सके। प्रदेश की खेल मंत्री रेखा आर्या हरिद्वार स्थित प्रेम नगर आश्रम पहुंची, जहां उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री रमेश पोखरियाल निशंक के साथ ऑल इंडिया इनविटेशन बास्केटबॉल टूर्नामेंट प्रतियोगिता का शुभारंभ किया। इस बीच उन्होंने सभी खिलाड़ियों से मुलाकात करके उनके उज्जवल भविष्य की भी कामना की। साथ ही साथ खिलाड़ियों को सम्मानित भी किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि इस प्रतियोगिता के जरिए यहां लोगों को बास्केटबॉल के राष्ट्रीय खिलाड़ियों को खेलते हुए देखने का मौका मिलेगा। पिछले 3 साल से कोरोना वायरस के खौफ में जी रहे प्रदेशवासियों को बड़ी राहत मिली है। प्रदेश में 100% कोरोना वायरस खत्म हो गया है। पिछले कुछ दिनों से राज्य में कोरोना वायरस का कोई भी मामला सामने नहीं आया है। ऐसे में राज्य में कोरोना वायरस पूरी तरह से खत्म हो गया है, जिसके चलते स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के मार्गदर्शन में राज्यवासियों को वैक्सीन की पहली डोज 100% लगी थी और दूसरी डोज भी 100% लोगों को लगाई गई, जबकि प्रिकॉशन डोज 30% से ज्यादा लोगों को लगाई गई है, जिसके चलते ये परिणाम आया है। सबसे पहले तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी को और देश के स्वास्थ्य मंत्री जी को और अपने प्रदेश के मुख्यमंत्री जी को बधाई देना चाहता हूं कि हमारा राज्य अब 100% जो है कोविड मुक्त हो गया है और एक भी केस हमारे राज्य में अब नहीं है। इसकी मुख्य वजह यह है कि हमारे प्रदेश में वैक्सीन की पहली डोज 100% लोगों पे लग गई है, दूसरी डोज भी 100% लोगों पे लगी है और जो प्रिकॉशन डोज है वो भी 30% से ज़्यादा लोगों पे हमारे राज्य में लगी है। और मैं ये कह सकता हूँ कि कोविड मैनेजमेंट में जितना काम देश के प्रधानमंत्री जी ने किया है, हमारे मुख्यमंत्री जी ने किया है, हमारी सरकार ने किया है, अन्य देशों को और राज्यों को भी इसकी जो है वो सीख लेनी चाहिए। ऋषिकेश विधानसभा के गोहरी माफी क्षेत्र के पूर्व प्रधान संजय पोखरियाल ने प्रेस वार्ता की। प्रेस वार्ता के माध्यम से पोखरियाल ने कई मुद्दों की जानकारी दी। आपको बता दें कि पोखरियाल पर बाढ़ नियंत्रण कार्य में अनियमितता के आरोप हैं, जिसके जवाब देते वक्त पोखरियाल खुद उलझते हुए नजर आए। पोखरियाल ने खुद कबूल किया कि उन्होंने उक्त निर्माण कार्य में नकली प्रमाण पत्र लगाकर ठेकेदारी की थी। पोखरियाल ने इसे सीधे भ्रष्टाचार का हास्यास्पद कारण बताया। उनका कहना है कि उन्होंने जानबूझकर ऐसा किया था ताकि वो खुद विभाग का भ्रष्टाचार और फर्जीवाड़ा पकड़ सकें। सिंचाई विभाग के एसडीओ अनुभव नौटियाल का कहना है कि निर्माण कार्य में आरोप लगाने वाला व्यक्ति स्वयं नकली प्रमाण पत्र लगाकर ठेकेदारी कर चुका है और दोषी भी पाया जा चुका है। जांच कमेटी ने निर्माण कार्य को सही पाया है, बावजूद ऐसा क्यों किया जा रहा है, उनकी मंशा मालूम नहीं।
सिंचाई विभाग में जो अधीक्षण अभियंता सिंचाई कार्यमंडल देहरादून है, ये ई टेंडर के फर्जीवाड़े से ई टेंडर निकालते हैं। जो लगातार जो योजनाएं आ रही है, इन्होंने क्या कर दिया कि सिंचाई विभाग के अधीक्षण अभियंता, ये आदिशासी अभियंता और एसडीओ, इन लोगों ने एक फर्जीवाड़ा करके वहां पर जो है पुराने ब्लॉकों को जो है नाप करके उसमें जो है फर्जीवाड़ा किया है। डायवर्जन के नाम पे जो है वहां फर्जीवाड़ा हो रखा है। जो प्री मानसून का पैसा है उसके ब्लॉक भी नाप दिए गए हैं। जो वहां पर दैविक आपदा का पैसा है उसमें भी जो है नाप दिया गया। मतलब जो है वहां पर इतना बड़ा भ्रष्टाचार हो रखा है कि वहां के स्थानीय जनप्रतिनिधि खुद इनके साथ ठेकेदारी कर रहे हैं और वो उसके बाद जो है इनके इशारों पे काम कर रहे हैं। अगर जो आवाज उठाता है उनके खिलाफ जो बहुत बड़े षड्यंत्र रचे जाए। फिलहाल तो जो है आदिशासी अभियंता, एसडीओ सिंचाई विभाग ऋषिकेश और आपके अधीक्षण अभियंता सिंचाई कार्यमंडल देहरादून, इनको हटा करके पहले वहां पर जो उसके बाद वहां पर जो है एक जो है कमेटी बने, एक्सपर्ट कमेटी के माध्यम से जांच कराई जाए। उस्ताद बिस्मिल्लाह खां युवा पुरस्कार से सम्मानित प्रख्यात लोक गायिका रेशमा शाह का कुलड़ी में सम्मान किया गया। इस कार्यक्रम में रेशमा की उपलब्धि पर उन्हें शॉल और श्रीफल से सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में भाजपा महिला मोर्चा की पूर्व अध्यक्ष पुष्पा पडियार भी उपस्थित रहीं। पडियार ने कार्यक्रम में बताया कि रेशमा को बिस्मिल्लाह खां पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, जिससे पूरे उत्तराखंड में खुशी की लहर है। रेशमा ने उत्तराखंड लोक संस्कृति में पहचान बनाई है, वो सभी के लिए प्रेरणा स्रोत है। आज हमारे बीच में उत्तराखंड की स्वर कोकिला रेशमा शाह जी, जिनको कि उस्ताद बिस्मिल्लाह खां युवा अवार्ड से सम्मानित किया गया, उसी उपलक्ष्य में आज हमने यहाँ पर उनको सम्मानित होने का कार्यक्रम रखा गया है। ये बहुत ही हम लोग के लिए गौरव का विषय है कि एक उत्तराखंड में हमारे खास तौर से हमारे मसूरी से और उत्तराखंड से जिन्होंने अपनी लोक संस्कृति और कला को आगे बढ़ाने का काम किया, देश विदेश पूरे उत्तराखंड में आज हमारा नाम रोशन किया है। समस्त मेरे उत्तराखंड की देवभूमि के देवी देवताओं को प्रणाम। भारत सरकार द्वारा युवा उस्ताद बिस्मिल्लाह खान जो सम्मान मुझे मिला है, ये सम्मान मेरी समस्त उत्तराखंड की बहनों के लिए है, मेरी मातृशक्ति के लिए है और मेरे उत्तराखंड के लोगों के लिए है। बीजेपी ने आगामी चुनावों को लेकर बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं को मजबूत करना शुरू कर दिया है। बीजेपी ने कहा है कि बूथ जीता तो चुनाव जीता नारे के साथ मोदी सरकार की हैट्रिक करनी है। इसे लेकर प्रदेश प्रभारी की अध्यक्षता में बीजेपी दफ्तर में एक महत्वपूर्ण बैठक की गई, जिसमें निर्णय लिया गया कि 2019 की तरह ही 2024 के लोकसभा चुनाव में भी बीजेपी भारी बहुमत के साथ 5 सीटों पर जीतेगी, जिसे लेकर के रणनीति बनाई जा रही है। राज्यसभा सांसद नरेश बंसल ने कहा कि हमारी पार्टी हर समय तैयार रहती है चुनाव लड़ने के लिए और हमारे बूथ लेवल का कार्यक्रम लगातार होते रहते हैं। हमारा कार्यकर्ता हमेशा हर पल चुनाव के लिए तैयार है और इस बार 2019 से भी ज्यादा मतों से हम लोकसभा का चुनाव जीतेंगे। हमारी तैयारी आपको पता ही है कि भारतीय जनता पार्टी 365 दिन 24/7 जनता के बीच में रहती है। कार्यकर्ता जनता से संवाद करते रहते हैं, उसकी समस्याओं का समाधान करते रहते हैं, इसलिए उनका आशीर्वाद मिलता है। ये हमारी तैयारी है और इस तैयारी के बल पर मैं ये कह सकता हूँ कि कांग्रेस उत्तराखंड सहित अनेक राज्यों में हार की हैट्रिक कांग्रेस की होगी और भारतीय जनता पार्टी पहले से भी अधिक बहुमत से जीत कर आएगी। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हम भारत के उज्जवल भविष्य को लाने वाली अच्छी सरकार बनाएंगे। उधम सिंह नगर के किच्चा में अधेड़ का शव मिलने से सनसनी फैल गई। जानकारी के अनुसार किच्चा कोतवाली के वार्ड नंबर 7 में अधेड़ का शव मिला था। शव मिलने की सूचना स्थानीय लोगों ने पुलिस को दी। घटना की सूचना पर एसपी सिटी मनोज कुमार और पुलिस क्षेत्राधिकारी ओम प्रकाश शर्मा मौके पर पहुंचे। डॉग स्क्वाड की मदद से पुलिस टीम एक संदिग्ध मकान में पहुंची। पुलिस ने हत्या की आशंका जताते हुए बताया कि मृतक डोरी लाल की 3 दिन पहले इसी मकान में हत्या की गई थी, जिसके बाद आरोपी शव को खेत में डाल करके मौके से फरार हो गए। फिलहाल पुलिस मामला दर्ज करके आरोपियों की तलाश में जुट गई है। ज्ञात शव के बरामद होने की सूचना पर पुलिस टीम यहां पर आई थी और शव की शिनाख्त के लिए हम लोग स्थानीय स्तर पर प्रयास कर रहे हैं। आसपास के लोगों को बुलाया गया है, जनप्रतिनिधियों की सहायता से शव की शिनाख्त का प्रयास किया जा रहा है और साथ ही में हमने डॉग स्क्वाड और एफएसएल टीम को भी बुलाया है यहाँ पे और हम लोग इनकी पहले शिनाख्त का प्रयास कर रहे हैं। उसको प्रथम दृष्टया जो हत्या का प्रकरण लग रहा है इसमें, इसके बाद पोस्टमार्टम के बाद ही कुछ कन्फर्म हो पाएगा इसमें और उसके बाद जो भी तथ्य आते हैं सामने उसके हिसाब से विधिक कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल इनकी पहचान के और मृत्यु के कारणों की जाँच के लिए आवश्यक कार्रवाई की जा रही है।
उत्तराखंड में नकल विरोधी कानून लागू होने के बाद से ही युवाओं में खुशी की लहर है, तो वही नकल माफिया में खलबली मची हुई है। सितारगंज में भाजपा युवा मोर्चा ने विशाल बाइक रैली निकाली, जो कि नगर के मुख्य चौराहों से होती हुई रामलीला मैदान में जाकर समाप्त हुई। इस मौके पर युवा मोर्चा अध्यक्ष नवीन भट्ट निराला ने कहा कि नकल विरोधी कानून लाने पर समस्त प्रदेशवासी सूबे के मुखिया पुष्कर सिंह धामी का धन्यवाद करते हैं और नकल विरोधी कानून का स्वागत करते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि इतिहास में पहली बार इस तरह का कानून पारित किया गया है, जिससे नकल माफिया की दुकान बंद हो जाएगी। इस मौके पर विधायक और कैबिनेट मंत्री के प्रतिनिधि उमाशंकर दुबे ने भी मुख्यमंत्री और भाजपा सरकार के इस कानून को लाने के लिए आभार प्रकट किया। यशस्वी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के द्वारा जो उत्तराखंड में नकल विरोधी कानून पारित किया गया, उसके लिए युवा काफी खुश है। आज सितारगंज के रामलीला मैदान से युवाओं ने एक विशाल रैली बाइकों के माध्यम से निकाली, जो रामलीला मैदान से होते हुए सितारगंज के मुख्य चौराहों से चौक चौराहों से होते हुए अब ये समापन रामलीला मैदान में किया गया है। हम सभी युवा प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी का और पूरी सरकार का धन्यवाद प्रस्तुत करना चाहते हैं। उत्तरकाशी में चारधाम यात्रा करने वाले यात्रियों के अनिवार्य रजिस्ट्रेशन और सीमित संख्या को लेकर के होटल एसोसिएशन बेहद नाराज है। होटल एसोसिएशन ने जनपद मुख्यालय में विशाल धरना प्रदर्शन किया। इस दौरान एसोसिएशन ने पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज की शव यात्रा निकाल करके विरोध जताया। तो वहीं एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने कहा कि पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज चार धामों के होटल व्यवसाय से जुड़े लोगों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। हजारों लोगों की रोजी रोटी पर संकट पैदा हो गया है। इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।